मकसद लोगों को आसानी पैदा हो, लोगों को सहूलत पैदा हो, लोगों को कोई तकलीफ़ ना हो। आने वाले वक्त में साल ब साल पैसेंजर की तादाद 130 बढ़ती जा रही है। अस्सलामु अलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ समीरा खान। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। कमेंट्स आप नहीं कर रहे? पता नहीं, मैंने देखे नहीं। हाँ, मैंने देखे नहीं। इन्होंने कल कमेंट्स नहीं देखे, उन्हें देखती रहती हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, फिर करते हैं गपशप। और आप जल्दी से कमेंट करें। ओके, आप जल्दी से कोई सा भी कमेंट कर लें, नहीं। एक डॉट डाल के कमेंट कर लें। हाँ यार, कमेंट तो करने चाहिए ना, मोटिवेशन मिलता है। और वैसे भी इतना प्यार दिखा रहे थे मेरे लिए, बिल्कुल ही गायब हो गए। ऐसा कहाँ चले आप गए भी तो मेरे? गायब हो गए, आप भी नहीं दिख रही हैं ना, बकौल आपके। अच्छा हाँ, मैंने कमेंट्स नहीं देखा ना। फिर धन जी का देखा था, उनको रिप्लाई कर दिया था। इसके अलावा उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया। अच्छा, वो मैंने नहीं देखा, तो थैंक यू सो मच। आपने मतलब मैंने रिक्वेस्ट आपकी एक्सेप्ट तो नहीं की थी, आपने इतने प्यार से मुझे बोला था, तो मैंने कहा चलो मैं बोल देती हूँ कि तो जो प्यार से कहेगा उसका कमेंट पढ़ा जाएगा, ठीक है। जो नहीं, आप कुछ बोलते लव यू उनको तो आई लव यू टू तो बोलने से रही मैं। कुछ तो बोल देते हैं, थैंक यू, शुक्रिया। हाँ, तो थैंक यू वगैरह। और बाकी इसके अलावा जो कमेंट्स आते हैं, मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर रिप्लाई दूँगी देख कर। तो आई लव यू सुन के क्या फील होता है, ज़रा बताएं आज लोगों को। आई लव यू सुन के ये फील होता है। ये फील होता है। तो वीडियो का टाइटल है दिल्ली एयरपोर्ट टू लॉन्च इंडिया फर्स्ट एयर ट्रेन बाय 2027। एयर ट्रेन। हाँ, जो हवा में उड़ेगी, मतलब क्या? देखते हैं इस वीडियो में। ऑल अबाउट इट। अच्छा, इसमें सब कुछ इन्फॉर्मेशन है, लेट्स सी, देखते हैं क्या है। स्टार्ट करें वीडियो। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, क्या आपने रिसेंटली खबर सुनी है कि दिल्ली में भारत का पहला एयर ट्रेन आने वाला है? ये आप देख सकते हो खबर, दिल्ली एयरपोर्ट टू गेट इंडियाज फर्स्ट एयर ट्रेन विल कनेक्ट टर्मिनल 1 विथ टर्मिनल 2 एंड 3। और इसी के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे कि आखिरकार एयर ट्रेन होता क्या है, इसकी कॉस्ट कितनी आएगी, क्या सुविधाएं होंगी, काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बता दूं कि आप में से जो भी लोग 2025 की यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हमारा जो आखिरी प्रतिज्ञा प्लस बैच है, इसको आप सबसे कम दाम पर ले सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। और इसका जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। लेकिन इसकी सबसे खास बात यह है, अगर आप ये बैच ज्वाइन करते हो और 2025 का सिर्फ अगर आप प्रीलिम्स भी क्रैक कर लेते हैं, तो पूरा का पूरा फीस आपका रिफंड कर दिया जाता है। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं, तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, अगले कुछ सालों के अंदर बताया जा रहा है कि जो दिल्ली में एयरपोर्ट है, एंड आई एम श्योर कि आप में से जिन लोगों ने भी दिल्ली के एयरपोर्ट को एक्सपीरियंस किया होगा, कभी आपने दिल्ली से फ्लाइट पकड़ी होगी, तो आई एम श्योर आपने देखा होगा टिकट पे पहले आप इंश्योर करते हैं कि वो टर्मिनल कौन सा है, क्या वो फ्लाइट टर्मिनल 1 से जा रही है, क्या 2 से जा रही है, क्या फिर वो 3 से जा रही है। इनफैक्ट मैं आपको मैप के थ्रू दिखाता हूं, ये आप देख सकते हैं, ये दिल्ली एयरपोर्ट है। तो यहां पर क्या है ना कि किस टर्मिनल से जा रही है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इस चक्कर में कई लोगों की फ्लाइट भी मिस हो जाती है। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो ये है आपका टर्मिनल 1, ठीक है। उसके बाद यहां पर लेफ्ट साइड में अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको टर्मिनल 3 देखने को मिलेगा, और उसी के पास टर्मिनल 2 है। मतलब टर्मिनल 3 और 2 एकदम बगल में ही है। लेकिन टर्मिनल 1 जाने के लिए अक्सर लोग जो है यहां पर डीटीसी की जो बस होती है उसको पकड़ते हैं। वहां से रेगुलर जो सर्विस है वो प्रोवाइड की जाती है एयरपोर्ट के टर्मिनल चेंज करने के लिए। लेकिन कई बार उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होता है, लोगों को समझ नहीं आता, बाहर जाना पड़ता है, दिक्कत होती है। तो इन सारी दिक्कतों को खत्म करने के लिए आप देख सकते हो यहां पर दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड डायल, बेसिकली ये जीएमआर ग्रुप के द्वारा लेड किया जाता है, और इसकी देखभाल इसी डायल के द्वारा ही देखी जाती है। उनके द्वारा ये सोल्यूशन लाया गया है कि यहां पर देश का पहला जो एयर ट्रेन है उसको लाया जाएगा इस टर्मिनल पे। मतलब इस दिल्ली एयरपोर्ट पर ये जो एयर ट्रेन है वो दौड़ा करेगी। और इसके लिए यहां पर जो डायल है, जीएमआर ग्रुप है, उन्होंने एयरपोर्ट दे फ्रांस, जो उनकी फ्रेंच पार्टनर है एयरपोर्ट्स दे पेरिस, उनके साथ मिलकर इसको बनाने की कोशिश की जा रही है। यहां पर आप देख सकते हैं, बताया यह जाता है कि दिल्ली दुनिया का वन ऑफ द बिजिएस्ट एयरपोर्ट है। तो ऑब्वियस सी बात है, इस तरह का प्रोजेक्ट अगर दिल्ली एयरपोर्ट पर आता है तो पैसेंजर्स को नेविगेट करने में, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल जाने में
काफ़ी आसानी हो जाएगी और एक ये रिवोल्यूशनरी की तरह होगा। यहाँ पर फास्टर, एफिशिएंट और स्ट्रेस फ्री एक्सपीरियंस लोगों को मिल पाएगा। लेकिन पहला क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि आखिरकार ये एयर ट्रेन होती क्या है, क्योंकि कई लोग ये सोच सकते हैं इसके नाम से एयर ट्रेन का मतलब कुछ हवा में कुछ इस तरह की चीज़ें चलेगी, कुछ क्या होगा आखिरकार। देखो ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मली आपने जो मेट्रो ट्रेन टाइप देखा है ना, उसी प्रकार का होता है। इसको स्काई ट्रेन भी कहते हैं ग्लोबली, अगर आप दुनिया में देखोगे बहुत जगहों पर। मुझे याद है कुछ साल पहले जब मैं दुबई गया था तो वहां पर भी टर्मिनल पर एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल जाने के लिए यहाँ पर जो ट्रेन है उसका सहायता लेना पड़ता है, ये स्काई ट्रेन का। तो ये बेसिकली अगर आप देखिए तो जो पूरा सिस्टम वर्क करता है इट इज बेस्ड ऑन मोनोरेल। मतलब एक्चुअली आपने कई बार देखा होगा, एक तो जो दिल्ली में मेट्रो चलती है उसमें पटरी होती है, नॉर्मल जो रेलवे लाइन होता है उस प्रकार का। लेकिन मोनोरेल का मतलब एक ही ट्रैक पर जो मेट्रो है इस तरह की वो चलती है, तो ये मोनोरेल की तरह होता है। और एयर ट्रेन का मेन गोल ये होता है, मेन मकसद होता है कि पैसेंजर्स को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल ले जाया जा सके स्मूथर मैनर में, उनको कोई प्रॉब्लम ना आए। यहां पर अगेन आप देख सकते हैं बताया जा रहा है कि दिल्ली में जो एयर ट्रेन बनेगा वो उसका टोटल डिस्टेंस करीब 7.7 किलोमीटर होने वाला है। एंड इसमें टोटल 4 स्टॉप होंगे, टर्मिनल 2, 3, टर्मिनल 1, एरो सिटी और कार्गो सिटी। देखिए आप में से जो लोग दिल्ली में रहते हैं या फिर आसपास रहते हैं आपको पता भी होगा कि एरो सिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट हब बन गया है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर एयरपोर्ट है, टर्मिनल 2 है, 3 है, ये टर्मिनल 1 हो गया। तो ये जो एरो सिटी, यहाँ पर बहुत सारे होटल्स, लग्जूरियस होटल्स, मॉल्स टाइप के भी वहाँ पर लोग जाते हैं, पार्टी करते हैं। तो खैर यहाँ पर बेसिकली बताया जा रहा है टोटल 4 स्टॉप बनेंगे। एक तो टर्मिनल 2 और 3 के लिए एक सिंगल स्टॉप होगा। फिर दूसरा यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कई सारे कस्टम, मतलब वहाँ पर जो कार्गो वाले हैं, कई सारे कार्गो कंपनीज हैं, जो सामान आता है जाता है, तो वहाँ पर एक स्टॉप होगा। फिर एरो सिटी के लिए एक स्टॉप होगा और यहाँ पर एक और जो टर्मिनल 1 है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं पूरा जो ये जो एयर ट्रेन है वो कनेक्ट करने की बात कही जा रही है। तो इसकी वजह से ओवरऑल यहाँ पर कनेक्टिविटी तो बढ़ेगी, लेकिन साथ ही साथ पैसेंजर की जो कन्वीनियंस है, जो एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी होती है, जो कार्बन फुटप्रिंट है, अभी क्या बसेस वगैरह चलती हैं, तो वो सारी चीजें यहाँ पर कम हो जाएंगी। खैर यहाँ पर अगर आप बात करें व्हाई इज इट नीडेड एट दिल्ली एयरपोर्ट, इसकी जरूरत क्या है। देखो करंटली दिल्ली एयरपोर्ट देश का बिजिएस्ट एयरपोर्ट है, 70 मिलियन पैसेंजर्स हर साल ये हैंडल करता है। और बताया जा रहा है कि अगले 6 से 8 वर्षों में ये फिगर डबल हो जाएगा, करीब 130 मिलियन। और इस टोटल पैसेंजर्स में अगर आप देखोगे तो इसमें से 25% पैसेंजर्स होते हैं ऐसे जिनको जो ट्रांजिट फ्लायर्स होते हैं, मतलब वो दिल्ली उतरते हैं फिर यहां से दूसरी फ्लाइट पकड़ते हैं, तो उनको टर्मिनल कई बार चेंज करना पड़ता है। तो ऐसे 25% पैसेंजर्स हैं, तो उनके लिए बहुत जरूरी हो जाता है इस तरह की सुविधा लाना। और कहीं ना कहीं जो जिस प्रकार से ट्रैफिक बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है लोगों का, ये कहीं ना कहीं आगे चलकर काफी फायदा देने वाला है। अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि ये रेडी कब तक हो जाएगा। देखो बताया जा रहा है कि इसका जो पूरा टेंडर है, जो बिडिंग वगैरह होता है, वो अक्टूबर-नवंबर में रिसीव होगा। और जो विनर है वो कई सारे बेसिस पर तय किया जाएगा। एक तो कॉस्ट कितना लग रहा है उसको बनाने का, फिर दूसरा क्या वो रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पर होगा, मतलब जब आप ये यूज करोगे ट्रेन को, एयर ट्रेन को, तो हो सकता है आपको कुछ चार्जेस देने हो, तो क्या वो सरकार के साथ, किसके साथ शेयर होगा रेवेन्यू। इसके अलावा यहाँ पर क्या वायबिलिटी गैप फंडिंग करनी होगी, पूरा प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट है क्या वो फंड करेगी सरकार, क्या होगा। फिर यहां पर अगर सब कुछ ठीक हुआ तो मोस्ट प्रॉब्ली बताया जा रहा है कि इस साल के एंड तक इस फिजिकल ईयर में बताया जा रहा है कि जो अवार्ड है वो दे दिया जाएगा जिसको भी टेंडर देना है। एंड मोस्ट प्रॉब्ली 2027 खत्म होते होते जो पूरा काम है इसका एयर ट्रेन का वो कंप्लीट हो जाएगा और आप उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। और ये सारा जो प्रपोजल है, टाइमलाइन है, बताया जा रहा है कि सरकार के साथ, यूनियन एविएशन मिनिस्ट्री के साथ शेयर किया गया है डायल के द्वारा, जो दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड है, अथॉरिटी है, उनके द्वारा। खैर यहाँ पर अगेन एक चीज मैं आपको और बताता हूँ, ये अभी जो मैंने आपको बताया इसमें टोटल 4 स्टॉपेज होंगे। यहाँ पर एक और दूसरा ऑल्टरनेटिव भी बताया जा रहा है जिसमें 6 स्टॉपेज हो सकते हैं। बेसिकली क्या है ना कि जो भी मैंने आपको मैप दिखाया था, यहाँ पर एरो सिटी में और ज्यादा इसको घुमाकर, मतलब होटल्स के लिए जो है इस तरह की 2 स्टॉप और ऐड करने की बात कही जा रही है। टर्मिनल 1, टर्मिनल 2, 3, एरो सिटी, और यहाँ पर 2 स्टॉप और अगर ऐड हो जाए होटल्स के लिए और ऑफिस के लिए तो टोटल 6 स्टॉप हो जाएंगे। लेकिन इसका जो टोटल लेंथ है वो अभी क्या है कि प्रेजेंट वाला जो रूट है उसमें 7.7 किलोमीटर का है, लेकिन नए वाले ऑल्टरनेटिव में बताया जा रहा है इसमें टोटल 8 किलोमीटर का रूट होगा। तो अब देखना होगा कि क्या ये 8 किलोमीटर वाला चूज किया जाता है या 7.7 किलोमीटर वाला, क्योंकि
मेन प्रॉब्लम क्या है 8 किलोमीटर के साथ, कि अगर ये लंबा वाला रूट लिया गया 8 किलोमीटर वाला, तो यहाँ पर एक तो स्टॉपेज ज़्यादा है, तो टाइम ज़्यादा लगेगा एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल जाने में, और साथ ही साथ क्योंकि ये एयरपोर्ट के लिए है तो यहाँ पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी होगी नॉन टर्मिनल स्टॉप्स पर भी, तो उसके लिए एक्स्ट्रा खर्चा आएगा, सिक्योरिटी पर्सनल वगैरह आएंगे, तो वो अभी तलाशा जा रहा है कि कौन सा यूज़ करना है, कौन सा बिडिंग होगा। खैर यहाँ पर फाइनली क्वेश्चन है कि इसका टोटल लागत कितना आएगा, कॉस्ट कितना आएगा। देखो यहाँ पर बताया जा रहा है कि करीब 35 करोड़ रुपए का खर्चा आने वाला है, लेकिन सरकार ने यहाँ पर साफ साफ कह दिया है कि देखिए आप कोई भी डेवलपमेंट फी अभी पैसेंजर से नहीं लेंगे, मतलब जब तक ये पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो जाता और जब तक पैसेंजर्स इसका इस्तेमाल करना स्टार्ट नहीं कर देते, तब तक आप पैसेंजर से कोई भी एक्स्ट्रा फीस नहीं लेंगे। अब मैं ये किसकी बात कर रहा हूँ, देखो जब भी आप एयरपोर्ट पर कोई टिकट वगैरह लेते हैं किसी एयरलाइन का, तो उसमें वहाँ पर कई सारे चार्जेस भी होते हैं, जैसे यूज़र डेवलपमेंट फी, जो फ्लाइट होती है उसको पार्किंग करनी होती है, एयरपोर्ट की सर्विसेज आप इस्तेमाल करते हो तो उसका आपको चार्जेस देना होता है, यूज़र डेवलपमेंट फी। तो कई बार क्या होता है कि यूज़र डेवलपमेंट फी में ही इस तरह के जो कॉस्ट हैं वो ऐड कर दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, मुंबई एयरपोर्ट ने क्या किया था 2016 से 2023 में, अगर आप कोई भी टिकट मुंबई की है, अगर आपकी मुंबई से फ्लाइट ले रहे हो या फिर लैंड कर रहे हो, तो वहां पर डोमेस्टिक पैसेंजर्स के लिए 20 रुपये ऐड किया जाता था और इंटरनेशनल पैसेंजर्स के लिए 120 रुपीज़, क्योंकि यहाँ पर जो आपका मेट्रो की सर्विसेज है उसको वहाँ के एयरपोर्ट पर लाया गया था, इसी की वजह से ये चार्जेस लिए जा रहे थे। तो यहाँ पर कॉस्ट बढ़ जाता है, आपका फ्लाइट का टोटल कॉस्ट बढ़ जाता है, लेकिन सरकार ने कहा है कि जब तक ये बनकर तैयार नहीं हो जाता तब तक आपको कोई भी कॉस्ट नहीं लेना है। वैसे मैं आपको बता दूं दुनिया भर में अगर आप देखिए तो यहाँ पर इस तरह की जो सर्विसेज होते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। जैसे कि मैं दुबई में जो मैं आपको बता रहा था एग्जाम्पल, तो मैंने भी वहाँ से जब ये लिया था स्काई ट्रेन या फिर एयर ट्रेन, तो उसके लिए मुझे आई डोंट थिंक कि मुझे कोई पे करना पड़ा था उसके लिए, दैट वाज फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यहाँ पर भी हो सकता है कि जब इसका टोटल कॉस्ट निकल जाएगा तो इसको भी फ्री कर दिया जाएगा, वो तो समय बताएगा यहाँ पर। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से ये जो पहले एयर ट्रेन की बात कही जा रही है वो आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी के लिए, क्या बता सकते हैं समय समय पर जो एक्सचेंज कंट्रोल मैनुअल ये रिलीज किया जाता है, बेसिकली इट इज इन कॉन्टेक्स्ट विथ फॉरेन एक्सचेंज इन इंडिया, इससे रिलेटेड एक मैनुअल रिलीज किया जाता है, एक्सचेंज कंट्रोल मैनुअल। ये किसके द्वारा रिलीज होता है आपको बताना है इन चारों में से। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं कोई, अच्छा जब हमने टाइटल पढ़ा तो हम समझे शायद जहाज के साथ साथ ट्रेन भी चलेगी, एयर ट्रेन हाँ, या एयर मेट्रो, क्या नाम था, एयर ट्रेन, फर्स्ट एयर ट्रेन। तो ये है कि ये एयरपोर्ट पे इस्तेमाल हो रही है, एयरपोर्ट पे बनाई जाएगी, इसका नाम इस वजह से एयर ट्रेन रखा गया, यात्रियों के लिए, पैसेंजर्स के सहूलत के लिए। अब देखो ना, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल 7 किलोमीटर का फासला, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ आप इस बात से ये अंदाज़ा लगा लें कि एयरपोर्ट कितना बड़ा होगा, यानी 7 किलोमीटर टर्मिनल का गैप, तो एयरपोर्ट कितना बड़ा होगा। और फिर करीब ही एरो सिटी के बारे में मैंने काफ़ी वीडियोस देखी, एरो सिटी की लोगों ने इस तरह से वीडियो बनाई हुई है ब्लॉग टाइप की, आप यकीन करें ऐसा लगता है यूरोप है, इतने बेहतरीन फूड कोर्ट, इतना ज़बरदस्त सिस्टम, और ये एयरपोर्ट की इतना करीब है, अब आज पता चला, आइडिया हुआ, लेकिन एक अलग ही सिटी लगता है। मतलब वो एयरपोर्ट के लिए क्या पता नया सिटी बनाया गया, लोग आ रहे हैं, रिहाइश नहीं, एक रिहाइश भी बिल्कुल यूनिक किस्म की, आला किस्म की, और फॉरेनर्स यानी इस तरह बैठते होंगे या वहीं पर, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि लंदन, पेरिस, यूरोप है, इस तरह से लगेगा। एरो सिटी अलग ही एक बिल्कुल खूबसूरत जगह है। और मेन मकसद लोगों को आसानी पैदा हो, लोगों को सहूलत पैदा हो, लोगों को कोई तकलीफ़ ना हो। आने वाले वक्त में साल ब साल पैसेंजर की तादाद 130 बढ़ती जा रही है, मुसलसल बढ़ती जा रही है। तो इस तरह अगर इंतज़ाम नहीं होता शहरों में, सड़कों का, एयरपोर्ट्स पे, रेलवे स्टेशन पे, तो आने वाले वक्त में वो कोलैप्स हो जाते हैं। मतलब वहाँ पे भीड़ भगदड़, एक चीज़ आपने सहूलत के लिए बनाई है, आपके लिए वो अजाब सी बन जाती है। ऐसा ही है, तो होना ये बहुत अच्छा कदम है, बहुत अच्छा इकदाम है। और 3 से 4 छोटे छोटे स्टेशन बनाए जाएंगे, स्टॉप बनाए जाएंगे, हाँ। कि मतलब ऑफिस के लिए और बाकी एरो सिटी के लिए फूड कोर्ट जो था उसका। अच्छा, एरो सिटी में फूड कोर्ट जो है वो अलग, ऑफिस इसी जगह अलग, यानी वहाँ पर यूँ समझ लो कि एक अलग ही दुनिया होगी, बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियाँ होंगी, बहुत VIP माहौल होगा वहाँ का।
ये तो है बिल्कुल ऐसा ही, मतलब सही कर रही है। देखो देखने हमारे, मैं कहती हूँ हमारे यहाँ भी होना चाहिए। हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन इंडिया को, मतलब इंडिया को नहीं, दूसरे मुल्कों को देखकर सीखना तो चाहिए। सीखना चाहिए, इंडिया को देख के नहीं सीखना चाहिए। इंडिया को दुश्मन समझते हैं ना यार ये तो लोग। फिर भी सीखना चाहिए ना। लेकिन मिसाल के तौर पे आप ये कहना चाह रही हैं कि चलो इनसे नहीं सीखते। हाँ, तो किसी और से तो सीखें। सारी मुल्क तरक्की कर रहे हैं, पाकिस्तान ही बैठा हुआ है मुँह छुपा कर बस, और कोई नहीं। तो मैं यही बोलूँगी, हाँ ना, ऐसा ही है। क्योंकि इंडिया को तो देखते नहीं है, इंडिया के मतलब आवाम के दिल में ऐसा गंद भरा हुआ है कि भाई इंडिया ये है, इंडिया वो। और जबकि इंडिया कितना खूबसूरत होया जा रहा है, कितना तरक्की डेवलप हो रहा है, बहुत। आप देखें, हमने पिछले दिनों वीडियो देखी ना, तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है। बिल्कुल, तो बहुत कुछ प्लानिंगों की वजह से, अपने काम की वजह से, अपनी स्ट्रेटजी, गवर्नमेंट अच्छी है, प्राइम मिनिस्टर अच्छा है, तो जाहिर सी बात है मुल्क तो तरक्की करेगा ही ना। अच्छा, मैंने एक चीज़ नोट की, ज़्यादा फोकस कनेक्टिविटी का है, ज़्यादा फोकस एरोप्लेन हैं, मेट्रोज़ हैं, ट्रेनें हैं। ट्रेनों का बजट, रेलवे का बजट बहुत बढ़ा दिया था इस मरतबा के अब बजट। देखिए ना, वो बना, मतलब रोड बना हुआ है, वो क्यों चाहें कि यार मैं ये बनाऊँ ट्रेन, है ना, एयर ट्रेन, क्योंकि लोगों का टाइम बचेगा, टाइमली वो पहुंच जाएंगे। किसी का काफ़ी लोगों के साथ होता होगा कि आप पहुंचने से पहले ही आपकी फ्लाइट निकल जाती है। फर्स्ट करें, पता चले आपको टर्मिनल 3 पे जाना है, टर्मिनल 1 पे जाना है, ये 2 और 3 तो करीब थे, 1 पे जाना है, 1 पे जाना है। और यहाँ पहुँचे बंदा, तो उसकी 30-7 किलोमीटर अगर जगह फासला है, तो अब आप बताएं ना। और ट्रैफिक अगर बीच में, अच्छा इंसान ने माइंड बनाया कि 3 घंटे में यार मैं पहुंच जाऊंगा, ट्रैफिक मिल गया बीच में, तो फ्लाइट तो निकल गई ना उसकी। मतलब बीच में कोई जहाज़ आ रहा है, कोई ऐसी चीज़ हो सकती है। बस तो चलती है, लेकिन अब उसकी जगह पे ट्रेन को बनाया जाएगा, और 2026 27 तक स्टार्ट हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह की लंबे और लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट की वजह से ही शहर तरक्की करते हैं, मुल्क तरक्की करता है। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।